नमाज का वक्त हो गया, मैं असर की नमाज के लिए जा रहा हूं, लेकिन नमाज से पहले वजू करना जरूरी है। जिसका वजू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं। और दीन में नमाज का दर्जा ऐसा है जैसे हमारे बदन में सर। मोहतरम हजरात, अगर बदन में सर नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अगर हमारी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है तो हमारा दीन बाकी नहीं रह सकता। इसलिए नमाज जो है वो अल्लाह तबारक ताला का एक अहम और जरूरी फर्ज है। इसको अदा हमें करना ही पड़ेगा। इसकी हमसे पूछ होगी और कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो जब हम नमाज का इरादा करें तो सबसे पहले हम वुजू फरमाएं। वुजू करने का भी तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और करके दिखाया है। वजू के अंदर 4 फर्ज होते हैं। सबसे पहले पूरे चेहरे का धोना, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक पूरा चेहरा धोना, कहीं से भी खुश्क न रह जाए। कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, पहले सीधा फिर बायां। मैंने बहुत सारे हजरात को, अल्लाह वालों को देखा है कि जब वो वजू फरमाते हैं तो कुर्ता उतार के वजू करते हैं। तो मैंने एक मौलाना से पूछा कि जी आप अक्सर जो वजू फरमाते हैं तो कुर्ता उतार के करते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? क्या आपको कुर्ता भीगने का खतरा है? उन्होंने नहीं, मुझे जन्नत में ज्यादा से ज्यादा कंगन पहनने का शौक है कि जहां तक वजू का पानी लगेगा, जहां तक वजू का पानी पहुंचेगा वहां तक उसको कंगन पहनाए जाएंगे। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना, यानी अगर हमने भीगा हुआ हाथ सर पे फेंक दिया तो ये भी चौथाई सर का मसा है। और दोनों पैर टखनों समीप धोना, टखनों समीप, यहां तक नहीं, अगर यहां से ये मोटी हड्डी दिखाई दे रही है जरा सी भी, अगर कहीं खुश्क रहेगी, उंगली के अंदर भी कहीं खुश्क रहेगी, उंगली में उंगली डालनी है, यहां तक ये बोलते हैं टखने, इसे कहते हैं गट्टे, इसे कहते हैं टखने। चौथे नंबर पे टखनों समीप दोनों पैरों का धोना। वजू के अंदर 13 सुन्नत होती है। कितनी सुन्नत? 13 सुन्नत। सबसे पहले नियत का करना, दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरे नंबर पे गट्टों तक दोनों हाथों का धोना, चौथे नंबर पे मिसवाक करना, 5वें नंबर पे 3 बार कुल्ली करना, 7वें नंबर पे नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, 8वें नंबर पे दाढ़ी का खलाल करना, अगर किसी की दाढ़ी है और वजू कर रहे हैं तो इनमें इस तरीके से हमें उंगली चलानी है। 9वें नंबर पे हाथ पैरों की उंगली का खलाल करना, 10वें नंबर पे पूरे सर का मसा करना, भीगा हाथ लेके और पूरे सर पे इस तरीके से लाना। 11वें नंबर पे कानों और गर्दन का मसा करना, 12वें नंबर पे हर अज़ा को 3 बार धोना, और 13वें नंबर पे पैदर पे वजू करना कि एक अज़ा खुश्क ना हो पाए उसे धो लेना। ये वजू का तरीका है। अगर हम इस तरीके पे वजू करेंगे, मैंने सुना है कि वजू को कमाल दर्जे तक पहुंचाना है। जितना वजू सही होगा उतनी नमाज के अंदर ध्यान लगेगा, नमाज में जी लगेगा। और
हर वक्त जो बावजूद रहेगा, हर वक्त जो बावजूद रहेगा, शैतान उससे दूर रहेगा। और बावजूद रहने की सबसे बड़ी सिफात यह होगी कि अगर कोई हवा के अंदर वबा फैल रही है, कोई बीमारी या कोई खतरा हवा के अंदर मौजूद है, जिसको वबा कहते हैं, बीमारी कहते हैं, आसमान की बीमारी कहते हैं, जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई थी, जो शख्स बावजूद रहेगा है उस बीमारी से वो बचा रहेगा। जब बावजूद रहेगा तो वो निगरानी में रहेगा फरिश्तों की, क्योंकि फरिश्ते जो है उसकी मदद करेंगे। इंसान के साथ बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं। कहते हैं ना कि आज मैं तो बाल बाल बचा है, फरिश्ते बचा के रखते हैं। कहीं इंसान कहीं जा रहा है रोड पे, कोई सामने से एक वाहन आ गया और उसने जो है अचानक अपनी वाहन को जो है नीचे को उतार दिया, लेकिन फरिश्ते उसको संभाल लेते हैं। इसलिए हमें बावजूद भी रहना है और वजू का एहतमाम सही तरीके से करना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको सही लग रही है, अच्छी लगी है, तो इसको जो है आप जो है आगे शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर ले। जो आने वाली वीडियो में बनाऊं आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।